गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। क्या हमको तो नहीं लगता कि अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग को प्रॉब्लम होनी चाहिए, या किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछिए वन बाय वन ट्रांजेक्शन करके, कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज इसका नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे। क्या नूतन, रोल नंबर 69। नूतन, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ रहा है? सर पिछले क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन में नहीं थे हम। तो सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। तो सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। तो पिछले क्लास में देखो बच्चे, हम बार बार ये चीज आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करोगे, कंटिन्यू नहीं रखोगे क्लास में, तो फिर तो ये प्रॉब्लम है। तब तो फिर अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए डे टू डे आपको क्लास क्या करना है, अटेंड करना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। क्या अंकित? अंकित तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखें। किसी बच्चे को ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। सर बोले थे टेस्ट लेंगे सर। ओके, तो ऐसा करते हैं। सही बच्चे आ गए लगभग। चलिए कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे, और वन बाय वन करके हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका इफेक्ट हमको बताइएगा सभी बच्चे। बाकी जो बच्चे नहीं आए हैं, देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया है बच्चे अभी तक। सबसे पहले बैच मुझे 445 बताइए। बैच फोर फोर फाइव सीक्वेंस से हैंड रेज कीजिए तो बच्चे, और कैमरा को ऑन रखिए। हैंड रेज किए 445। अंकित, अंकित नहीं है। चलिए 445 में रोल नंबर 8 दुर्गेश। दुर्गेश दुर्गेश, आप आवाज सुन पा रहे हैं? ये रोल नंबर 7 सौरभ कुमार, किस बैच के हैं बच्चे आप बैच क्यों नहीं लिखे? 444 या 445? सौरभ कुमार 444 से है सर। ओके, 444 से 445 में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं क्या दुर्गेश? सर 2 ही है, उस दूसरे लोग से पूछ लीजिए। ओके ठीक, कोई बात नहीं दुर्गेश। दुर्गेश, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आप अगर मान लो कि एक ट्रांजैक्शन आपके पास में है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। ध्यान दीजिएगा, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर, ₹10,000, ₹20,000, ₹30,000।
इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है दुर्गेश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, फर्नीचर। थोड़ा कोशिश कीजिए जल्दी आंसर देने के लिए, क्योंकि बच्चे का देखिए यहाँ पर सभी बच्चे से मुझे क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? दुर्गेश, रोल नंबर 8445। Ram started business with cash, goods and furniture is rupees 10,000, 20,000, 30,000. इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या होगा? चलिए रोल नंबर 10 बताइए। रोल नंबर 10 445 नैना भारती। रोल नंबर 10 नैना भारती। नैना भारती, आवाज आ रहा है आपको क्या? अर्पिता, अर्पिता, अंकित, अंकित पांडे। बच्चे आप लोग के पास में आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है। तो फिर ये अब जब आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो नहीं हो रहा है तो क्रॉस कीजिए ना, कहिए नहीं सर मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्रॉस कीजिए ना, ताकि दूसरे स्टूडेंट को, क्योंकि टाइम हमको लेकर के चलना पड़ेगा ना। अगर एक बच्चे के ऊपर में हम 2 मिनट भी टाइम देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। नैना भारती, सेम क्वेश्चन आपसे भी है। चलिए बैच हमको 444 बताइए। यस सर। 444 में सीक्वेंस बताइए तो। रोल नंबर यस 1 सर। 2 3 4 है सर। 4 है। हाँ ये यस मतलब सर। कोई बच्चे एक कॉपरेट मुझे कीजिए। ओके, तो हो गया रोल नंबर 4। तो 4 बताइए तो। यस सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा सर। राम स्टार्टेड, कहाँ आपका है? आप हैंड रेज कीजिए रोल नंबर 4। ओके सर। हाँ कैमरा ऑन कीजिए तो। मोहम्मद अरमान है ना? यस सर। हाँ बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ओके सर। बताइए, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है कि मतलब मिस्टर एक्स है जो बिजनेस स्टार्ट किया कैश, गुड्स और फर्नीचर से 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर सर ये बिजनेस के लिए परचेज किया सर गुड्स, और क्या कहते हैं ना, स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस, तो गुड्स भी परचेज किया और फर्नीचर भी परचेज किया। फिक्स एसेट में नॉन करंट एसेट भी अति कर रहा है दोनों सर। तो नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग लिखते थे ना, कैश मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यस सर। उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है? आपको बताए नहीं थे सारे बच्चे? देखो ये क्वेश्चन में 3 बच्चे को बताया, 3 बच्चे से पूछे, कोई बच्चे इसको नहीं, ये हम नहीं बताए थे आपको। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही बताए थे ना।
तो ऐसे Yes, sir. लायबिलिटी प्लस कैपिटल मींस क्या, इसमें कैश बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, गुड्स है मतलब Yes, स्टॉक sir. बढ़ रहा है, प्लस फर्नीचर है तो Yes, ऐसा sir. फर्नीचर भी सर। Yes, sir. और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल बढ़ जाएगा सर। Capital plus liability. लायबिलिटी तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी क्या हो Zero हो जाएगा, जाएगा, sir. capital हो जाएगा। कैपिटल हो जाएगा। Yes, sir. कैश में 10,000 बढ़ जाएगा, स्टॉक में 20,000 बढ़ जाएगा और फर्नीचर में 30,000 बढ़ जाएगा, और तीनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। 60। नहीं बताए हैं? यस सर। यस सर। इतने बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे, कोई बच्चे जवाब नहीं दे रहे हो, तो क्या करें, जीरो मार्क बैठा दे। अब तो ये जीरो ही मार्क्स होगा ना। तो सर ध्यान में नहीं आ रहा था सर, ये तो बताया था। म्यूट किसी को बच्चे नहीं किए हैं, कोई बच्चे म्यूट नहीं है। ओके चलिए अरमान, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरमान बताइए। यस सर। परचेज मशीनरी फॉर कैश, क्या इफेक्ट होगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर? परचेज मशीनरी फॉर कैश, ओके रोल नंबर 5। यस सर, कौन है बच्चे बताइए? 1 मिनट सर। अर्पिता, सर अर्पिता को आप वेटिंग में रखे हैं। वेटिंग में है? वेटिंग में तो कोई बच्चे नहीं यहाँ पर हैं। तो वो कह रही है कि आप वेटिंग में रखे थे, तो शायद से लीव कर ज्वाइन गई। दिखा रहा है सर, वो बस माइक डिस्कनेक्टेड है, ज्वाइन दिखा रहा है। सर रोल नंबर 1 से 10, 10 से 20 ऐसे करके पूछ लीजिए ना सर। हाँ ये भी ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में कौन, रोल नंबर 4 का तो हो गया, अब बताइए कौन है नेक्स्ट? 1 से 10 के बीच में बताइए। 7 है सर। 7, रोल नंबर 7 हैंड रेज कीजिए। नहीं तो एक क्लास और बढ़िया से आप लोग पढ़ लो, अगर कोई दिक्कत इस तरह से लग रहा है तो एक बार और रिवीजन कर लो बढ़िया से। पढ़ा दे, बता दे हम नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। यस सर, 2 ही क्लास हुआ है सर प्रैक्टिकल पे सर, एक क्लास और ले लीजिए सर। हाँ तो आप एक क्लास और बच्चे ले लीजिए, 1-2 क्लास और ले लीजिए, बढ़िया से तैयारी ठीक है सर, 2 क्लास और दे दीजिए। ठीक, तो आपको मंडे को रहा, ठीक है? सर ये सब कभी भी ऐसा ही आएगा सब सर, ऐसा ही देगा सब सर, कितना भी यस सर, Yes, ऐसे ही sir. सर डेट बढ़ते रह जाएगा सर। निकालिए बाहर। चलिए कोई बात नहीं, मंडे को तब ये इसका ये रहा, ठीक है? सर मंडे को 10 ही बचाएगा सब, देखिएगा सब सारा। यस सर, अब कोई बात मंडे को भी नहीं, सर बच्चा कुछ जो आएगा लोग बोलेगा उसके जिससे बाद आज नहीं हो पाया आएगा। है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन अभी जो हम आपको बता रहे थे, पूछ रहे थे, देखिए कितना इजी ट्रांजैक्शन सब पूछ रहे थे आप लोगों को। लिखो तो क्वेश्चन, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन so the accounting equation and prepare a balance sheet on the basis of last transaction, last accounting equation, on the basis of last accounting equation। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, started business with cash, goods and furniture,
cash, goods and furniture is rupees 10,000, rupees 20,000 and rupees 30,000. ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखिए, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस रुपीज 10,000 एंड रुपीज 20,000। यहां पर कैश में आप कैश में थोड़ा डिजिट बढ़ा दीजिए, इसमें 1 लाख कर दीजिए। कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस इज रुपीज 10,000 एंड रुपीज 20,000। नेक्स्ट, कैश सेल्स सारे बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज रुपीज 5,000 and rupees 10,000। Cash paid to creditors. Cash paid to creditors is rupees 10,000। आप नंबर में लिखिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर is rupees 10,000। सिक्स नंबर में लिखिए, रेंट पेड is rupees 2,000। 7 नंबर में लिखिए, इंटरेस्ट रिसीव is rupees 1,000। चलो पर इसको नोट कीजिए, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। यस अंकित। सर जो पहला इक्वेशन है सर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर इज रुपीज 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो सर तीनों को हम ऐड करके सर एसेट साइड में लिख देंगे ना सर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ 10,000 को हम 1 लाख कर दिए हैं, यहाँ पर 1 लाख कर दीजिए स्टार्टिंग वाला। ओके सर। सर तो तीनों अमाउंट ऐड होगा ना सर, क्योंकि एसेट बिजनेस के लिए तो ये बच्चे एसेट साइड में ऐड क्यों होगा? ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स है ना। कैश भी एसेट्स है, गुड्स मतलब स्टॉक एसेट्स है, और फर्नीचर वो एसेट्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स हो गया। एसेट्स में 3 नाम हो जाएगा और तीनों को जोड़ करके जितना अमाउंट होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। सर तो यानी कि तीनों का, यानी कि कैश, गुड्स और स्टॉक तीनों का अलग अलग खुलेगा सर? नहीं नहीं, कैश गुड्स स्टॉक नहीं, कैश स्टॉक और फर्नीचर।
ओके सर, ओके सर। चलिए पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन इसको बना दें हम बोर्ड पर कि आप लोग खुद ट्राई करेंगे पहले। बोलिए। सर बन जाएगा सर। बन जाएगा। यस सर। ओके बनाइए। निधि कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे, सारे बच्चे कैमरा को ऑन रखिए। रिंकू, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बन जाएगा। यस सर। ओके बनाइए तो जल्दी से, सारे बच्चे इसको बनाइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन का सर अमाउंट एक बार बोल दीजिए तो सर। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड अमाउंट सर। कैश गुड्स एंड फर्नीचर 1,20,000 and 30,000। ओके सर। क्वेश्चन नोट कर ले सारे बच्चे। क्वेश्चन नोट कर लिए? यस सर। यस सर। ओके।
है आंसर? क्या वैष्णवी बन रहा है क्वेश्चन? यस सर बन रहा है। अभिषेक सर कैमरा ऑन कर कीजिए अभिषेक। ओके नैना भारती यस सर। बताइए तो अभी Yes, कैसे sir. बोले आवाज नहीं आ रहा है? कैमरा ऑन सर उस टाइम से आप म्यूट कर देते हमको बहुत बोल। तो सबको अनम्यूट किए हुए हैं जी। हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, हम ही म्यूट कर देंगे? बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। बन गया ये क्वेश्चन? यस सर, हाफ बन गया और हाफ बना दे। तो सबसे पहले इसका हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फॉर्मूला बताएंगे? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स में यहाँ पर क्या क्या जनरेट हो रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में? कैश, स्टॉक और फर्नीचर। और यहाँ पर क्या हो रहा है जनरेट? कैपिटल जनरेट हो रहा है। तो एसेट्स क्या लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड क्या फर्नीचर है। तो कैश बचे कितना था? 1 लाख। यस सर। प्लस स्टॉक कितना था? गुड्स कितना था? 20,000। सर 20,000। कितना था? 30,000 ना। यस सर। इक्वल टू क्या कर देना है इसको? टोटल 1.5 लाख में क्या कर देना है? 1,50,000। कैपिटल वाला डिजिट नहीं दिखाई दे रहा है लगता है आपको? बोलते भी नहीं है कि सब नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो दिखाई दे रहा है वो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा?
कैपिटल हो गया, ये आपका 1.5 लाख आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देना है ना। ये देखिए, तो ये हो गया कैश कितना हो गया बैलेंस में 1,20,000, कितना हो गया 30,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,50,000। दूसरा ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या था दूसरा ट्रांजेक्शन, पढ़िए तो अंकित। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स सर। 5,000 10,000। कितना, 5,000 and 10,000। तो 15,000 का सामान आप बेच दिए तो चला गया माइनस में। और कैश कितना बचे, कितना कैश सेल्स कितना था, सर सेकंड Cash sell ट्रांजैक्शन कैश परचेज और क्रेडिट परचेज है। Yes, sir. ऐसे नहीं बोलो, कैश परचेज सेकंड ट्रांजैक्शन और क्रेडिट परचेज साथ था, कितना टोटल था Sir, 10,000, 20,000, sir. 20,000। टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्या क्रेडिट परचेज। जब दोनों को जोड़ दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल परचेज हो जाएगा। तो आप कैश परचेज कितना किए, 10,000। 10,000. क्रेडिट परचेज कितना किए, 20,000. 20,000। तो टोटल परचेज कितना हुआ 30,000। 30,000. 30,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा ना। Yes, sir. यस सर, स्टॉक यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, क्रेडिट भी बढ़ेगा ना सर। अब कैश परचेज कितना किए थे, कैश परचेज में कैश क्या होगा, जाएगा ना, यस सर, माइनस होगा 10,000। 10,000 कैश में माइनस कर दीजिए। और क्रेडिट परचेज जो है उससे कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, क्रेडिटर ना, क्रेडिटर देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स जो था, यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 20,000 ना क्रेडिट परचेज। यस सर। 0 कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये नॉर्मल क्वेश्चन हम दिए हैं ताकि आप लोग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें बढ़िया से। 1 लाख में से 10,000 जाएगा तो कितना होगा 90,000 Yes, sir. प्लस ये कितना हो जाएगा, स्टॉक में 20,000 पहले था, 30,000 का खरीदे तो 50,000। 50,000। 30,000। 30,000। और क्रेडिटर कितना हुआ 20,000 20,000। प्लस कैपिटल कितना है 1,50,000। 1,50,000। चलो यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए जल्दी से। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स 5,000 and 10,000। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स ना, यस सर। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स में तो डेटर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। डेटर, यस सर। यहाँ से डेटर 0 करते आइए नीचे तक। अब देखिए, तो कैश सेल्स में तो कैश कम, बोलो कैश सेल्स जब करेंगे तो कैश कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा। आएगा सर, कैश घट जाएगा। कैश बढ़ेगा सर। तो कैश आएगा बढ़ेगा सर, सर, कैश बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। कैश कैश सेल कर रहे बढ़ेगा सर, सर। बढ़ेगा। आएगा कौन बोला है जी, बढ़ेगा सामान सर, आप कैश। बेचोगे तो आपके पास पैसा, पैसा भी जाएगा, सामान भी जाएगा। ओके, कैश सेल्स में कैश आता है, ठीक है, तो कितना कैश आया 5,000। 5,000। ओके, और क्रेडिट सेल कितना किए थे 10,000। 10,000 डेटर हो जाएगा। और टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड स्टॉक सर ना, 15,000। 50,000 घटा देंगे स्टॉक में से, यस सर। बाकी सबको 0 कर दीजिए। ये देखो तो कितना हो जाएगा 95,000 हो गया, ये कैश। स्टॉक कितना हुआ 35,000 हो गया, ये फर्नीचर हो गया 30,000 हो गया, Yes, sir. क्रेडिटर कितना हो गया 10,000, 10,000. ये क्रेडिटर हो जाएगा 20,000 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1,50,000। चलिए नेक्स्ट बताइए। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 10,000। क्रेडिटर कितना, 10,000। तो क्या 10,000 कैश में से माइनस कर देंगे यस सर, क्रेडिटर Yes, sir. में। और क्रेडिटर में से ही माइनस करेंगे ना, क्योंकि Yes, credit में तो चला गया ना जी। Yes, sir. तो अगर बनाने के लिए बैठोगे बहुत सिंपल टॉपिक है। 85,000 प्लस कितना हो गया 35,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10,000 प्लस कितना हो जाएगा 1,50,000।
नेक्स्ट बताइए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना? 10,000 सर 10,000 10,000 डेटर में से माइनस हो जाएगा। जब कर्जदार से पैसा लेंगे तो कर्जदार बचा, नो सर 10,000 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा कैश में। बोलिए यस सर क्या हो जाएगा? 0 0। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 95,000 हो गया कैश। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 35,000। ये कितना हुआ? 30,000। ये कितना हुआ? 0। और ये कितना हुआ? 10,000। और ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है। नेक्स्ट सर रेंट पेड रेंट पेड इज रुपीज क्या है? 2,000 कैश पेड टू क्रेडिटर ना। बोलिए क्या सर? लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर सर, ये हो गया सर। रेंट पेड इज 2,000 तो रेंट पेड 2,000 है तो 2,000 क्या करेंगे इसमें से? कैश में से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे सर। देना है। देखो तो कैश पेड तो इसमें से क्या कर देना? माइनस कर देना है। लास्ट में कैश में से माइनस कर दीजिए, क्रेडिट कैपिटल में से माइनस कर। रेंट पेड कितना है? 2,000 है। यस सर 2,000 माइनस कर दीजिए और कैपिटल में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। देखिए लास्ट में कितना बच जाएगा? कैपिटल आपका हो जाएगा 1,48,000 और ये क्रेडिटर कितना हो जाएगा? अब पेड टू क्रेडिटर नहीं था जी अमाउंट अंकित? यस सर नो सर। पेड टू No, sir, नहीं था। था। है सर, कैश पेड था टू क्रेडिटर्स पेड टू 10,000। क्रेडिटर तो इसका 10,000 सर। है। सर ये कैश सेल एंड क्रेडिट सेल के बाद का ट्रांजैक्शन है सर, 4th नंबर। 4th नंबर में था ना कैश। अच्छा हाँ ये तो करेंगे। ठीक है चलो चलो बच्चे इसको बनाइए सब सभी बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया सर। तो जब क्वेश्चन पूछते तब जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसमें किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, खुद से आप लोग इसको बनाएंगे। लिखिए तो क्वेश्चन। Rohit has the following transaction. Rohit has the following transaction. Rohit has the following transaction. फर्स्ट लिखिए
commenced business with cash. Sir, repeat. Rohit has the following transaction. First लिखिए commenced business with cash rupees 1,50,000. फिर लिखिए purchased machinery on credit. Purchased machinery on credit 40,000. Purchased machinery on credit 40,000. फिर लिखिए purchased goods for cash. Purchased goods for cash 20,000. Purchased goods for cash 20,000. फिर लिखिए purchased car for personal use. Purchased car for personal use. Purchased car for personal use. अमाउंट लिखिए 80,000. लिखिए पेड टू क्रेडिटर. पेड टू क्रेडिटर Repeat, sir. पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट. बच्चे इसमें डिस्काउंट आ जाएगा. फुल सेटलमेंट जहां पर भी रहे वर्ड, तो देखिए क्रेडिटर को पेमेंट करना था हमको कितना 40,000, क्योंकि मशीन जो परचेज किए थे क्रेडिट पर वो 40,000 का परचेज किए थे. तो यहाँ पर परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट जो सेकंड ट्रांजेक्शन था वो 40,000 का था. और यहाँ कर है कि पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 38,000. सर 48,000 सर. 40,000 का था ना मशीनरी जो मशीन जो परचेज किए थे क्रेडिट पर. यस सर. वही क्रेडिटर को करा यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है. फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है और अमाउंट है 38,000, यानी 38,000 रुपये में ही वो 40,000 को क्या कर रहा है, ये क्लोज कर रहा है. तो इसका मतलब 2,000 रुपया फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, इनकम हो जाएगा. तो क्रेडिटर में से 40,000 माइनस करेंगे और 2,000 रुपया कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सर. ऐड कर देंगे. और कैश में से कितना डिडक्ट करेंगे, 38,000. 38,000. हाँ. चलिए नेक्स्ट लिखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 5,000 और अमाउंट बाहर में लिखिए 4,500. Sir, repeat. सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 5,000 और ऑर्डर कॉलम में लिखिए 4,500. लिखिए पेड रेंट. पेड रेंट 1,000. बस इतना क्वेश्चन आप लोग बच्चे इसको बनाइए, कोशिश कीजिए.
कि बच्चे बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। तो इसको सारे सभी बच्चे इसको बनाएंगे और अच्छा से तैयारी करना है, रिवीजन करना है, ठीक है? सर ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।